ये ड्राइंग टूल देखने में बिल्कुल सिंक में लगे कबाब जैसा लगता है, लेकिन इसकी कीमत एक एक पीस की करीब 170 अमेरिकी डॉलर है। ये कोई साधारण औजार नहीं, बल्कि वही मशहूर सिल्वर पॉइंट पेन है जिसे महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची बेहद पसंद करते थे। इस पेन की सबसे खास बात यह है कि इससे बनाई गई ड्राइंग कभी मिटाई नहीं जा सकती। अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो पूरी ड्राइंग को शुरू से दोबारा बनाना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिल्वर पॉइंट पेन को एक खास तरह के कागज के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इस कागज को सिल्वर पॉइंट पेपर कहा जाता है, जिस पर एक विशेष बेस कोटिंग होती है। सरल शब्दों में कहें तो इस कागज पर जानवरों की हड्डियों को पीसकर बने पाउडर की परत चढ़ाई जाती है। जब सिल्वर पॉइंट पेन इस सतह पर चलता है तो वह बेहद सूक्ष्म धातु कण छोड़ता है। ये धातु कण हवा के संपर्क में आकर धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होते हैं और समय के साथ बेहद बारीक, समान और साफ रेखाएं उभर कर सामने आती है। क्योंकि ये रेखाएं कागज की सतह में भौतिक रूप से धंस जाती है, इसलिए वे लगभग हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाती हैं। यही कारण है कि सिल्वर पॉइंट से चित्र बनाते समय कलाकार को हर एक स्ट्रोक में अत्यंत आत्मविश्वास और सटीकता की आवश्यकता होती है। हर रेखा पहले से पूरी तरह सोची समझी होनी चाहिए, क्योंकि एक बार रेखा बन गई तो न कोई सुधार न कोई दोबारा मौका। यही गलती की कोई गुंजाइश नहीं वाली विशेषता लियोनार्डो दा विंची को इस पेन की ओर गहराई से आकर्षित करती थी। यह कलाकार को पूर्ण एकाग्रता में पूर्णता की खोज के साथ चित्र पूरा करने के लिए मजबूर करती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि समय के साथ ये सिल्वर रेखाएं धीरे धीरे पूरी रंगत में बदल जाती है। इसलिए जितनी पुरानी ड्राइंग होती है उतनी ही उसमें समय की परतें एक शाश्वत और क्लासिक सौंदर्य के रूप में झलकती है। जब तुम गर्भस्थ शिशु थे, क्या तुम्हें पता है कि तुम माँ के पेट में हर दिन क्या करते थे? ये मत समझना कि तुम बस खाते पीते सोते और कुछ नहीं करते थे। असल में तुम हर दिन कम से कम 8 काम जरूर करते थे। पहला, गर्भजल निगलना। गर्भजल बाहरी झटकों से गर्भस्थ शिशु को बचाता है। इसे निगलने से गर्भस्थ शिशु की निगलने की क्षमता पहले ही विकसित हो जाती है, इसीलिए जन्म के बाद बच्चे को दूध पीना सीखना नहीं पड़ता। दूसरा, तैराकी करना। गर्भस्थ शिशु ज्यादातर समय गर्भजल में ही रहता है। ये ऐसा है जैसे 24 घंटे एक बड़ी स्विमिंग पूल में रहना। इसी वजह से कई बच्चे जन्म के तुरंत बाद तैरने जैसी हरकतें करते हैं। तीसरा, नाल से खेलना। जब गर्भस्थ शिशु की उंगलियां विकसित हो जाती हैं, तो नाल ही उसके लिए गर्भ में मौजूद इकलौना खिलौना होती है। कुछ शरारती गर्भस्थ शिशु तो उसे अपने शरीर के चारों ओर लपेट भी लेते हैं। चौथा, अंगूठा चूसना। नाल से खेलते खेलते थकने पर गर्भस्थ शिशु लगभग रिफ्लेक्स के तौर पर अंगूठा चूसने लगता है। इससे उसे सुरक्षा और सुकून महसूस होता है, इसीलिए कई बच्चे जन्म के बाद भी अंगूठा चूसते हैं। पांचवा, बाहर की आवाजें सुनना। लगभग 24वें सप्ताह में गर्भस्थ शिशु की सुनने की क्षमता विकसित हो जाती है। उस समय वह बाहर की आवाजें सुन सकता है। इसी कारण गर्भ शिक्षा का कुछ असर होता है। छठा, शरीर की कसरत करना। 28वें सप्ताह के बाद गर्भस्थ शिशु को हाथ पैर फैलाने की तेज इच्छा होती है। कई बार उसकी हरकतें इतनी ज्यादा होती हैं कि बाहर से माँ के पेट पर भी दिखाई देती हैं। सातवां, हिचकी या जम्हाई लेना। कभी कभी गर्भजल अंदर चले जाने पर गर्भस्थ शिशु को हिचकी आ जाती है और कभी जम्हाई लेते समय भी थोड़ा गर्भजल अंदर चला जाता है। घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि गर्भजल गर्भस्थ शिशु के लिए पोषण होता है। यह इस बात का संकेत है कि उसका श्वसन और पाचन तंत्र लगभग बन चुका है। आखिरी, सोना। गर्भ के पहले 3 महीनों में गर्भस्थ शिशु लगभग हर समय सोता रहता है। बाद में भी खेला, थका और सो गया। कह सकते हैं कि जिंदगी की सबसे अच्छी नींद उसी समय मिलती है। दुनिया का सबसे लंबी उम्र जीने वाला शार्क। आखिर इसकी लंबी उम्र का राज क्या है? साल 2017 में डेनमार्क की जैव विज्ञानियों की एक टीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में रिसर्च कर रही थी। इसी दौरान उनकी टीम ने गलती से 1-2 आंखों से अंधे ग्रीनलैंड स्लीपर शार्क को पकड़ लिया। वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीक की मदद से इस शार्क की आंखों की कॉर्निया और शरीर के ऊतकों का विश्लेषण किया और साथ ही गणितीय मॉडल का इस्तेमाल किया। नतीजा ऐसा निकला कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। ये ग्रीनलैंड स्लीपर शार्क करीब 512 साल पुरानी थी। ग्रीनलैंड स्लीपर शार्क ज्यादातर ठंडे और गहरे समुद्र में रहती है। इसकी गति बेहद धीमी होती है, यहाँ तक कि शिकार करते समय भी इसकी रफ्तार सिर्फ 0.7 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये शार्क समुद्र में जितना हो सके उतना कम हिलती डुलती है। खाने पीने में भी ये बिल्कुल नखरीली नहीं होती, जो मिल जाए वही खा लेती हैं। इनकी बढ़ने की रफ्तार भी बहुत धीमी होती है। पूरा 1 साल में इनका शरीर सिर्फ लगभग 1 सेंटीमीटर ही बढ़ता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ठंडे गहरे समुद्र में रहना, बहुत कम गतिविधि करना और कम ऊर्जा खर्च करना ही शायद इनके लंबे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। ग्रीनलैंड स्लीपर शार्क की जिंदगी इतनी लंबी होती है कि ये 100 साल से ज्यादा की उम्र में जाकर ही अपना जीवन साथी ढूंढने के बारे में सोचती हैं। वहीं दूसरी तरफ फिल्मों की वजह से मशहूर ग्रेट व्हाइट शार्क की औसत उम्र सिर्फ 70 साल के आसपास होती है। यानी अगर समुद्र में ग्रेट व्हाइट शार्क की मुलाकात ग्रीनलैंड स्लीपर शार्क से हो जाए तो शायद उसे भी उसे दादाजी कहकर बुलाना पड़े। बर्फ में दिल के आकार का एक गड्ढा खोदिए, फिर मोबाइल में टाइमर सेट करके फोन को उस गड्ढे में रख दीजिए। इसके बाद 2 लोग ऊपर हाथ पकड़ने का पोज बनाएं।
आज हम देखेंगे कि सिर्फ छोटे छोटे प्रॉप्स की मदद से हाई क्लास फोटो कैसे ली जा सकती है। सीने के पास एक छोटा सा शीशा पकड़िए और जैसे ही उसमें रिफ्लेक्शन आए फोटो क्लिक कर लीजिए। फाइनल फोटो में ऐसा लगेगा जैसे आपकी सीने से जादू फूट रहा हो। एक स्प्रे बोतल से कांच के दरवाजे पर थोड़ा पानी छिड़किए और कांच के पीछे खड़े होकर फोटो लीजिए। इससे फोटो में एक खूबसूरत धुंधलापन आ जाता है। चाहे तो घर के बाथरूम के कांच वाले दरवाजे से भी यही इफेक्ट मिल जाएगा। एक बास्केटबॉल पर चारों तरफ स्पार्कलर चिपका दीजिए और उसे हाथ से घुमाइए। फोटो में ऐसा लगेगा जैसे आप एक जादुई गेंद घुमा रहे हों। यही ट्रिक टेनिस बॉल के साथ भी की जा सकती है। रस्सी से लटकी गेंद को घुमाइए और फोटो में वह हवा में घूमती जादुई गेंद जैसी लगेगी। एक पुराना बल्ब लीजिए और मोबाइल कैमरा को बल्ब के बहुत पास रखिए। आपका दोस्त दूर खड़ा होकर फंसे होने का पोज बनाए। फोटो में ऐसा लगेगा जैसे वह बल्ब के अंदर कैद हो। अगर छुट्टियों में बाहर घूमने का मन नहीं है लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर फोटो डालनी है तो टीवी को बैकग्राउंड बनाइए। थोड़ी लाइट और हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कीजिए। फाइनल फोटो देखकर कोई नहीं कह पाएगा कि यह नकली है। इस फोटो में आखिर इंसान खड़ा है या कुत्ता? असल में इंसान जमीन पर लेटा है, पैरों से दीवार को सहारा दिए हुए और बगल में खड़े कुत्ते का हाथ पकड़े हुए, और इसी तरह से यह यूनिक फोटो ली गई है। दुनिया का सबसे खतरनाक फ्यूल भरना। ये वह प्रक्रिया है जिसमें विमान हवा में ही ईंधन भरते हैं। इसमें विमान का पिछला हिस्सा सामने वाले विमान के नोज की ओर बिल्कुल सटीक तरीके से जोड़ा जाता है। इसकी कठिनाई ऐसी है जैसे आसमान में सुई में धागा पिरोना। हवा में ईंधन भरने के आमतौर पर 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका सॉफ्ट हॉज नली से ईंधन भरना। इस तरीके में टैंकर विमान एक पतली ईंधन नली बाहर निकलता है। ईंधन लेने वाला विमान तेज हवा के दबाव के बीच अपने प्रूफ को उस नली से जोड़ता है। ये काम बेहद कठिन और बेहद खतरनाक होता है। कभी कभी हवा के तेज झोंकों से नली सीधी उड़कर हट जाती है। कभी नली बीच में ही अलग हो जाती है और पूरा विमान ईंधन से भीग जाता है। और कई बार नली और प्रूफ सही से नहीं मिल पाते, जिससे विमान का प्रूफ सीधे प्रोपेलर से टकरा जाता है। इसका नतीजा अक्सर विमान हादसे के रूप में निकलता है। दूसरा तरीका हार्ड पाइप से ईंधन भरना। इस विधि में ईंधन लेने वाला विमान समान गति से उड़ता रहता है। टैंकर विमान ऊपर से उड़ते हुए एक कठोर पाइप नीचे की ओर बढ़ाता है और उसे विमान के ऊपर बने फ्यूल पोर्ट में सटीक तरीके से डालता है। हार्ड पाइप से ईंधन भरने की रफ्तार बहुत तेज होती है। हर मिनट लगभग 6000 लीटर ईंधन भरा जा सकता है, जो सॉफ्ट होज की तुलना में करीब 4 गुना तेज है, लेकिन इसकी लागत भी काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा यह तरीका भी 100% सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया इंसानी नियंत्रण पर निर्भर करती है। पायलट की तकनीकी क्षमता यहाँ बेहद अहम होती है। जरा सी गलती टकराव और बड़े हादसे का कारण बन सकती है। जब हवा में ईंधन भरना इतना खतरनाक है तो फिर विमान ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल यह प्रक्रिया खास तौर पर लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाले विमानों के लिए होती है, ताकि उनकी रेंज और उड़ान क्षमता को और बढ़ाया जा सके।